जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हुआ। माई रे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा। जय हिंद प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारा नावधारा का टॉपिक चल रहा था, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। जितने भी विद्यार्थीगण हैं उन तक ये वीडियो का पहुंचा दीजिएगा, जिनको आवश्यकता है उनको ही पहुंचाएं, है ना। और जैसा कि आज नया वर्ष है, तो नए वर्ष की शुभकामनाएं तो ठीक है, लेकिन नए वर्ष की असली शुभकामनाएं उस दिन होगी जिस दिन हमारे लिए कुछ नया होगा, अर्थात हमारे दिन चेंज होंगे। अभी यदि आपका दिन बदल चुका है तो आप नया वर्ष मना सकते हैं। हर वो दिन नया वर्ष है, हर वो दिन नया है जिस दिन हमारा नया दिन आया है, या आपके दिन बदल चुके हो या हमारे दिन बदल चुके हो, उस दिन हमारे लिए नया वर्ष होगा। तो भैया जिनको नया वर्ष ऐसा नहीं कह रहा है कि हम नहीं मनाना है, आप लिख दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर, बस लिख दीजिएगा, हो गया काम। ओके, नया वर्ष तो दिल से होता है यार, यहाँ से होगा, है ना। तो अभी उसके लिए समय है, इसलिए उसके लिए तैयारी करो। अच्छे दिन लाने के लिए, अच्छा नया वर्ष लाने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए यार। 100% करेक्ट है, चलेगा। तो अब करते हैं हम शुरू क्वेश्चनों को। तो जैसा कि हमारा नावधारा का टॉपिक चल रहा है, शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की इसको मैंने क्वेश्चन करा दिया था। तो एक क्वेश्चन उस जो सीरीज हुई थी उसका ये क्वेश्चन एकदम नया था, तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया था, इसलिए इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे थे, जहां से शुरू वहीं से खत्म। ठीक है, तो चलिएगा, ये 15वां क्वेश्चन था। ओके, तो इसी के जैसा हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, है ना, कि शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। जब नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वहाँ अपने एक स्थान से आने और जाने में कुल 75 मिनट लगता है, तो वहाँ स्थान कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन था आपका। उसके जैसे ही देखिए सेम क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, एक नाव धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव खींच सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ओके, तो चलिएगा, अब दूरी ज्ञात करना है। अब हमारे पास दूरी है नहीं, तो हमने दूरी को L मान लिया है। देखिएगा, इधर धारा के साथ जाने में जो समय लगा प्लस धारा के जो विपरीत जाने में जो लगा, वो कुल समय के बराबर है। किसके बराबर है भैया? वो कुल समय के बराबर है। ओके, अब धारा के साथ, अब स्वयं की चाल कितनी है? 8। स्वयं की चाल कितनी? देखिए, शांत जल में मतलब स्वयं की चाल 8 है, और उसको धारा कितनी सपोर्ट कर रही है? 2। तो समझ में आ चुका है ना। शांत जल में कितनी हो चुकी भैया? तो शांत जल में 8 हो गया, और धारा की गति क्या हो चुकी है? धारा की हो चुकी है 2। ये दोनों क्लियर। शांत में 8 हो चुका और धारा की गति 2 हो चुकी, यानी कि जब वो धारा के साथ जाता है तो 8 और 2 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये पक्की बात, क्योंकि 2 उसको धारा सपोर्ट करेगी। और जब वो उधर से आता है तो 2 उसको घटाएगी भी, सही, यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो धारा के साथ जो होगा, अब देखिएगा, समय धारा के साथ जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो L है, दूरी नहीं हमें, क्योंकि दूरी निकालना है। देखिए, दूरी निकालना है, दूरी बटा चाल। चाल कितना हो चुका? 8 और 2 कितना हो चुका भैया? 10। ये साथ जाने में लगा समय। अब दूरी उधर से विपरीत आने में 10 में से, मतलब वही 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। ओके, बराबर कितना बचा? 1.2 घंटा लगता है। पूरी इकाई हवर में है, किलोमीटर पर हवर में कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम लिया 10 और 6। एलसीएम कितना ले लिया अपन ने? देखिएगा, एलसीएम इनका आ गया 30। कितना आ गया? 30। तो इन दोनों का एलसीएम लिया 10 और 6 का, 10 तिया 30, 3 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 L हो गया, है ना। 6 पंजे 30, 5 L हो गया, और ये आपका 12 दशमलव हटा दिया तो बट्टे में 10 लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको इधर हम कंप्लीट कर लेते हैं। 5 और 3 हो गया हमारा 8 L, है ना, बट्टे में 3 आ गया, बराबर कितना आ गया? 12। बट्टे वाली संख्या गुणे में चली गई, तो 8 L बराबर 12 तिया 36। L का मान निकालना है, तो 36/8, और जब हम इसको काट देंगे
8 चुक देखिए 8 चुक 32 और 0.845 अर्थात जो दूरी होगी वो 4.5 होगी। कितनी होगी वो? 4.5 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर आया होगा, आपका भी आया होगा। तो इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, उसके जैसा इधर क्वेश्चन बुक में नहीं था, तो उसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर साथ में हो। क्या बात क्लियर है? चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखिएगा, एक शांत जल में, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन इसलिए इनके आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, है ना। देखिएगा, एक नाविक शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने तथा वापस लौटने में कितना समय लगेगा यदि गंतव्य स्थान की दूरी 120 किलोमीटर है। एक व्यक्ति है, देखिएगा, शांत जल में जो उसकी चाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वो 10 किलोमीटर पर हावर है ना। और धारा की चाल जो है वो है आपकी 2 किलोमीटर पर हावर। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। शांत जल 10 किलोमीटर और धारा की 2 किलोमीटर। अब टोटल जो डिस्टेंस है उसको 120 कवर करना है। देखिएगा, ये कवर 120 है। कितना भैया? 120 टोटल डिस्टेंस है। अब जब वो धारा के साथ जाता है तो देखिएगा, शांत जल में कितनी उसकी 10। अब धारा 2 उसको सपोर्ट करेगी, 10 और 2 कितने हो गए? 12। अब वो इधर से जब जाएगा तो 12 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जाएगा, और जब उधर से आएगा तो देखिएगा उसकी स्वयं की 10 है, 2 कम हो जाएगा। उधर से जब आएगा तो उसकी स्पीड रहेगी 8 किलोमीटर पर हावर। अब टोटल डिस्टेंस कितनी? 120। ये इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, और ये इसलिए समझना जरूरी है कि अपनों को एक्चुअल चीज़ें पहले तो पता हो, है ना भैया। आप जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे साथ में सिद्धार्थ नायक बैठे हुए हैं और वो की क्लास कर रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो कितना कष्ट कर रहा है, क्वेश्चन समझ आ नहीं रहा है, फिर भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम तो फिर समझ ही सकते हैं, है ना भैया। चलिएगा, आगे देखते हैं। देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 120 में हमने भाग लगाया 12 का, तो 12 धाम 120, ये आया आपका 10 घंटे। कितना आया? 10 घंटे। और इसके बाद आया आपका 120, इधर से उसको 8 का हिसाब से 8 से लगाया तो 8 एकम 8 8 45 15 घंटे। कुल कितने घंटे हो गए? 10 घंटे यहाँ लग गए, 10 घंटे इधर से जाने में लगा क्योंकि धारा के साथ था, उधर से आने में उसको 15 घंटा लगा, तो 10 और 15 हो गए आपके 25। कितने हो गए? तो टोटल हावर्स आपके 25 घंटे लगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट आपका पूरा समझ में आया होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों पर। ओके, चलिएगा, देख लेते हैं। अब हमने किताबों के क्वेश्चन ले चुके हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। जल्दी पढ़ लीजिए भैया, इतनी सी जगह में हमें पूरा कंप्लीट करना है। देखो, अब एक तो चाहिए क्या उसको, है ना, एक तो नाव की चाल और मतलब धारा, मतलब जो धारा उसकी स्वयं की चाल और चाल का अनुपात ज्ञात आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आदमी धारा के विपरीत, अर्थात आपको पता है ये y की वैल्यू निकलती है, y बराबर क्या चाहिए, तो सबसे पहले निकालना क्या वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो ये चाल आपको चाहिए, तो आपको पता शांत जल में चाल क्या होती है? x + y/2 होती है। और अनुपात बोला, चाल का अनुपात, और धारा की चाल क्या हो गया? x - y/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात एक तो x + y चाहिए और एक x - y चाहिए, मतलब x और y के मान आपको चाहिए। तो सबसे पहले जो चाहिए उसको पहले रख दो, है ना। y का मान कितना दिया है? एक धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 3/4 का मतलब 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर हो गया, है ना भैया। देखिएगा, दूरी बटा समय बराबर चाल। समय कितना दिया? 15, और बटे में कितना दिया है? 60। ये कहाँ से पता है ना, क्यों लिया अपन ने 15/60? क्योंकि ये घंटे में कन्वर्ट अपन ने किया है इसको। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो देखिएगा, ये 15 × 60 हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 3 किलोमीटर पर हावर। या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 स्टेप हो तो पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी कर दिया करो। तो ये आपका आंसर आपका 3 किलोमीटर पर हावर आ गया। क्या बात क्लियर? थोड़ा कम समझ में आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ, करेक्ट है ना। देखिएगा, अब वापस अब इसी को समझ लीजिएगा कि 3 कैसे आया, 4 कैसे आया। तो आपको चाल चाहिए, अर्थात y का मान, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3/4 किलोमीटर आया, बटे में कितना लिखा अपन ने? 15/60। 60 पता है ना कहाँ से लिखा? क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट किया मिनट को। जब हम इसको कवर करेंगे तो 3/4 पहली स्टेप और दूसरी स्टेप,
चौथी स्टेप ऊपर चली जाती है और तीसरी नीचे आ जाती है। इसको स्टेप रूल्स बोलते हैं, ठीक है। 15 चौके 60 और 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ये आपका राइट आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा है आपका धारा के साथ, ये तो धारा के विपरीत हो गया। x का, अब y का मान हो गया, x का भी चाहिए। धारा के विपरीत कितना है, देखो कि वहां उसी दूरी को वापस तय करने में, अर्थात 3/4 को वापस तय करने में 10 मिनट उसको लगता है। क्या बात क्लियर? अब क्या हो जाएगा, 3/4 पहली और दूसरी स्टेप, 60 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये आ गया आपका 9/2, 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि देखिए धारा के साथ यदि वो जा रहा है तो 4.5 है, और धारा के विपरीत जाता है तो 3 किलोमीटर का अंतर आता है, ठीक है। अब यहां पर जो अनुपात पूछा है कि शांत जल में नाविक की चाल और आपका धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो अपन ने अभी देखा था कि x + y/2 है और रेशो x - y/2 है। 2 से 2 तो कैंसिल था, x + y और x - y चाहिए। अब एक बार जोड़ दो, 4.5 और 3, देखिएगा x, अब अपने को समझ में आ चुका है x + y को यदि मैं जोड़ रहा हूं तो ये 4.5 है और 3 है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7.5। ये तो हो चुका धारा के, कौन सा हो चुका, शांत जल में धारा, मतलब शांत जल में नाविक की चाल। और एक धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, जब विपरीत देखिएगा x - y, तो 4.5 में से 3 गया तो कितना बचा, 1.5, है ना। 1.5/2 कहाँ गए, आपको पता कैंसिल कर चुके हम पहले ही। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो क्या बच गया, 75 अनुपात कितना हो चुका आपका, 1.5, मतलब 15 था, 15 5 75, तो कितना आंसर आया, 5:1। यही इसका राइट आंसर है ना। धीरे धीरे अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। आपको पहले बता चुका था कि वो 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि सेकंड पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके बाद फिर आपको एसएससी जीडी का, या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी का, आप वन रक्षक की कर रहे हैं तो वन रक्षक का, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस का, उसका सेट उठाइए, उसमें किस प्रकार का लेवल दिया गया है उस लेवल के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन कीजिएगा। क्या बात क्लियर है? चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों पर। और ये आपका अनुपात मिला लीजिएगा, 5 और D इसका राइट आंसर है। अब देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, पढ़ लो जो दिया गया है, फिर हम इसके ऑप्शन को भी प्रेस करेंगे और फिर आपको सीधा क्वेश्चन कि स्थिर पानी में रंजीत 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है। यदि नदी के बहाव की दिशा 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है तो बताइए नदी की चाल क्या है। देखिएगा भैया ध्यानपूर्वक, शांत जल में चाल क्या है उसकी, वैसे सिंपल लॉजिक के साथ आप बता पाएंगे, कोई ऐसा स्टेप रूल्स फॉलो नहीं होगा इसमें। शांत जल में वो अकेला व्यक्ति रंजीत तैरता है तो उसकी जो स्वयं की जो क्षमता है, स्पीड, वो 8 किलोमीटर पर आवर है। क्या बात क्लियर? यदि नदी के बहाव की दिशा में, जब वो नदी के साथ जाता है, नदी के साथ जाता है तो वो ज़्यादा तैरता है। देखिए कितना तैर रहा है कि दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है, 44 बटे समय कितना है, 4 घंटे में, तो 4 एकम 4, 11 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यानपूर्वक देखिए भैया, शांत जल में वो 8 और नदी के साथ 11, दया कुछ तो गड़बड़ है ना गड़ा। देखो भैया, देखिए नदी के साथ कितना, 11, भैया नदी के साथ तो ज़्यादा स्पीड बता रहा है, 11 की स्पीड। जब वो स्वयं की स्पीड देखता है तो मेरी स्पीड 8 की, बड़ा कौन रहा है, तो उन्होंने कहा भैया ये नदी की चाल है जो ज़्यादा बढ़ा के लेके जा रही है। सीधे माइनस कर दो, 11 - 8 अर्थात 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है, नदी की चाल है। यही तो नदी की चाल उसको 3 किलोमीटर का सपोर्ट कर रही है। तो नदी के साथ, अब देखिएगा मैं बोल देता नदी की धारा की स्पीड कितनी है, 3, और शांत जल में उसकी 8 है। तो देखो जब वो धारा के साथ जाएगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहाव के साथ विपरीत दिशा का भी दे सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलेगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा, 3, इसका सी इसका राइट आंसर है। चलेगा, 18 के बाद आते हैं क्वेश्चनों पर, 19 पर। देखो ये भी सेम क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ो कि शांत जल में एक नाविक की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 मिनट की दूरी तय करता है। धारा की चाल क्या है? अब देखो सेम टू सेम प्रश्न, यदि आपने उसको बेहतर तरीके से समझा होगा तो इसमें कोई परेशानी। शांत जल में उसकी स्वयं की चाल, शांत जल में उसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जो स्वयं तैर रहा है, जो स्वयं की स्पीड है वो 10 है। कितनी है भैया, 10 है।
यहाँ धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में। अच्छा प्रतिकूल देखो भैया, अभी धारा के साथ था, अब प्रतिकूल देख लो। प्रतिकूल यदि है तो उसकी स्पीड देखो 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में आ रही है। देखो किलोमीटर पर हावर, वही है। 6 से भाग लगा देता हूँ या 3 से लगा दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से भाग लगा दूंगा 7.5 आ जाएगा। अब भैया वही बात हो चुकी कि स्वयं बेचारा अकेला तैरता है तो 10 आ रहा है, और जब उधर से आता है 7.5 तो देखता है कि यार क्या दिक्कत क्या रही है, इधर से तो मैं जा रहा हूँ तो 10 के स्पीड से जा रहा हूँ, उधर से 7.5 में आ रहे हो, कुछ तो परेशानी है भैया, है ना। तो ये परेशानी कहाँ से है? परेशानी यही है कि ये जो बीच में कौन रोक रहा है आपको, क्योंकि आप प्रतिकूल चल रहे हैं, अर्थात धारा क्या रोक रही है? धारा कितनी, इधर 10 है इधर 7.5, कितना कम है? 2.5, अर्थात 2.5 किलोमीटर पर हावर। यही क्या है इसका राइट आंसर। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ में आ गया? अर्थात 10 में 7.5 को घटा दिया, इसका राइट आंसर हो गया, है ना। सिंपल फैक्ट है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, ये पूरा पढ़ लो ध्यान से। एक व्यक्ति की शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दर से तैर सकता है। नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बहती है। उसे एक निश्चित स्थान पर आने जाने में कुल 50 मिनट लगता है। और ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है दूरी चाल का, नहीं तो देखिएगा ये सेम क्वेश्चन था 15वां, जैसा मैंने आपको बताया था ना, शुरू में लिए थे क्वेश्चन, वो उस समय देखो ये सेम था। एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति तैर सकता है, बहाव ये है और 75 मिनट लेता है। सेम प्रश्न है 15-16। तो पहले कोशिश करो खुद करने की इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो 20वां क्वेश्चन है ना हमारा, ये आ गए हम हमारे प्रश्न पे। देखो अब बीच की दूरी ज्ञात करना है, बताओ आप, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से शांत जल में, अब शांत जल कितना है उसका वो देखो। शांत जल में स्वयं है 7.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर हावर, ऐसा लिख सकते हैं 7.5। नदी का बहाव अर्थात धारा कितनी है? 1.5 किलोमीटर पर हावर, क्लियर है। अब उसे एक निश्चित स्थान पर आने जाने में कुल 50 मिनट लगता है, दोनों के स्थान। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत, तो धारा के साथ दूरी बटा चाल, अभी क्या था दूरी बटा चाल, धारा के साथ जाएगा तो स्वयं की 7.5 है और धारा उसको 1.5 सपोर्ट करेगी, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। नहीं आया क्या समझ में? ये धारा के साथ। अब मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा हूँ, किसको यदि ये सेकंड लेक्चर सीधा देख रहा है तो वाकई में उसको समझ में कम आएगा, इसलिए वो फर्स्ट लेक्चर देख ले, अर्थात पार्ट 1 देख ले, ठीक है। ये पार्ट 2 है, तो पहले आप पार्ट 1 देख लो, पार्ट 1 आपको समझ में जाएगा, पार्ट 2 भी आ जाएगा। L/9 है ना भैया। फिर देखो यदि वो धारा के विपरीत आता है, 7.5 में से 1.5 गए तो ऊपर के ऊपर हो जाए 6 बज गए क्या, बराबर उसको कितना मिनट लगता है? 50 मिनट लगता है। तो 50 बट्टे कितने हो गए? 60। क्यों लिखा? इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया, वो मिनट में था। एलसीएम कितना आ गया भैया? 18 आ गया। कितना आ गया? 18। 9 दूनी 18, 2 का ऊपर गुणा कर दिया 2L, 6 18, 3 का ऊपर गुणा कर दिया 3L, बराबर 0 से 0 कैंसिल, 5/6। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए? 5L बर्रे कितने आ गए? 18, बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 5/6, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। 6 18, L/3, तो L बराबर कितना आ गया? 3, अर्थात 3 किलोमीटर। कितना आया? 3 किलोमीटर। आया ना समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, आप इसको करते हुए चलेंगे भैया, है ना। चलेगा फटाफट पहले तो कमेंट करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये सॉन्ग कैसा लगा जो चल रहा था ना, सॉन्ग कैसा लगा उसको भी कमेंट में करो यार, है ना, कुछ तो हर्ट हुआ होगा, हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो। चलो अगला क्वेश्चन है भैया 21 वाला क्वेश्चन, है ना, कि एक व्यक्ति है और ये 25 तक सेम टू सेम क्वेश्चन चलेगा ऐसे ही। देखो एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। दादा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। शांत जल में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, है ना। अब एक नाविक धारा के विपरीत जब जाता है, अर्थात y का मान निकला, धारा के विपरीत जाएगा तो वो 2 किलोमीटर 1 घंटे में, अर्थात 2/1 कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर हावर y का हो गया। तथा धारा की दिशा में, अर्थात x का मान 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। 10 मिनट बटे कितना आ गया? 60, क्योंकि घंटे में, ये घंटे में कन्वर्ट करना मत भूल जाना, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60/10, अर्थात 0 से 0 कैंसिल, 6 किलोमीटर पर हावर, ये x का मान आया। अब बोल रहा शांत जल में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, अर्थात समय बराबर कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, नहीं समझ में आया?
अब दूरी कितनी दी है 5 किलोमीटर। चाल कितना दिया सर, चाल तो दो तीन दी हमें, एक तो ये दिया और एक ये दिया। तो उनने बोला है ना शांत जल में, देखो ध्यानपूर्वक पढ़ो, शांत जल बोला है मेरे भैया, शांत जल। देखो तो शांत जल, देखो शांत जल का पता है कि x + y/2 होता है। तो 6 + 2 कितने हो गए 8। देखिएगा 6 + 2 बटे कितने आ गए 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 बटे 2, 2 चुक 8। शांत जल में जो चाल है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें 4 का भाग लगा देंगे, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया ये 4 एकम 4। देखो इसको ध्यानपूर्वक ध्यान से, 4 एकम 4 और एक ऊपर बच गया, तो एक सही 4 एकम 4 और एक बच गया, एक सही 1/4 घंटे। क्या सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करें, अरे भैया 1 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4 को अब घंटे में मिनट में कन्वर्ट कर दो, ये 60 हो गया, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 पंज 20, 15 मिनट हो गया, 1 घंटे 15 मिनट कितना हो गया, 1 घंटे 15 मिनट आपको आया होगा। देखिएगा ये इसका 20 का राइट आंसर, 21 का। सेम क्वेश्चन करो भैया, पहले तो ये कर दो, आप देखो कितना समय लगेगा, सेम प्रश्न है सेम, कि एक नाव धारा के, है ना, धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है ना। तो धारा के साथ अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो y = लौटने में 12/4, तो 4 तिया 12 अर्थात 3 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में, शांत जल का पता है ना, शांत जल में नाविक की चाल x + y/2, इनको जोड़ दो, 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15/2, समझ में आ गया, अर्थात 15/2 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सबको समझ में आ चुकी है, क्या सब बिल्कुल समझ में आ चुका। शांत जल में उसकी चाल 7.5 है। अब बोल रहा है शांत जल में 8 किलोमीटर की दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूरी, अब समय कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय कितना है ये 8 बटे 15/2, ऐसा लिखेंगे हम। अब 8 × 15, 2 कहाँ गया ऊपर, यह है क्या समझ में। अब देखो 8 दूनी 16, इसको आप या तो काट सकते हैं, 8 दूनी कितना आ गया 16, या 16/15 कितना लिख देंगे 16/15 लिख दिया आपने, कि सर ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे 15 लिखा अपन ने, ऐसा कैसे, 15 एकम 15, 8 दूनी 16 है, ये आपको कितना नजर आएगा 16, ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये 15 एकम 15 कितना बच गया 1, 1 सही 1/15। अब के सर ये तो ऑप्शन में नहीं, तो 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया, 1 घंटा। अब 1/15 का मतलब कितना, 1/15 का मतलब है × 60 कर दो आप, तो 15 × 60 4 मिनट, समझ में आया, 1 घंटे 4 मिनट इसका राइट आंसर होगा। घबराना नहीं है, ध्यान, ये देखिए 20 का राइट आंसर कर दो फटाफट। देखिएगा एक ठहरे हुए पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। देखिएगा एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, मतलब ये शांत जल में चाल दी है। अब देखो शांत में कितनी दी है, ठहरे हुए पानी में मतलब शांत में कितनी दी है 10 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया। अकेला वो इतनी स्पीड है। नदी की गति 6 किलोमीटर, धारा भी दे दी है, कोई परेशानी नहीं है। धारा कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, उसे 80 किलोमीटर कितना, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये पता ही है कि नहीं, कि सब बिल्कुल है। अब दूरी कितनी दी है वो परेशानी, दूरी दी है 80, बिल्कुल। अब ये चाल कौन सी है, देखो बोल रहा बहाव के साथ, कौन सा चाल, कौन सी, बहाव के साथ। अब बहाव के साथ यदि है तो 10 किलोमीटर स्वयं की है और धारा 6 का सपोर्ट करेगी, अर्थात कितने हो जाएंगे 16, तो 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 पंजा 80, अर्थात 5 घंटे का समय लगा। कितना सिंपल फैक्ट है, चलेगा फटाफट कर दो। 5 कौन सा राइट आंसर, ये आ गया डी। 24वां देखिएगा कि एक नदी आपको दिया गया है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ भैया शांत जल में लिख दो, शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर। नदी की चाल, नदी की कितनी है, नदी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर।
यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक ले तो कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिएगा बहाव की दिशा की बात कर रही है। अब बहाव के साथ कितना हो जाएगा, पहले तो पता है बहाव के साथ 10 और 8 कितने हो गए 18, नहीं हुआ क्या। देखिए स्वयं स्थिर जल में 10 है और यदि ऐसे जाएगा तो नदी की चाल कितनी हो जाएगी, बहाव के साथ 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी पर, दूरी का सूत्र वही है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। समय दिया 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 का मतलब क्या 2.5 घंटे नहीं लिख सकते क्या, 2.5 लिख सकते हैं, ये हुआ समय। देखिएगा दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल कितनी हो चुकी 18। क्या बात है, क्लियर है, थोड़ा कम समझ में आया होगा। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणित समय। चाल कितनी है, चाल है बहाव के साथ, बोल रहा है ना बहाव के साथ कितना, तो 10 और 8 कितने हो गए 18 बहाव के साथ हो गया। अब देखिएगा ये समझ में आया ना, नदी की चाल बहाव के साथ कितना हो जाएगा, ये शांत जल में 10 है उसकी, क्लियर 18 हो गया। अब जो चाल है तो चाल हो गया 18, समय 2.5 घंटे, देखो 2 घंटे 30 मिनट मतलब यदि उसको 2/30/1/2 तो 2.5 है, 18 5 90, 90 का 0 हासिल 9 आ गया, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात ये आ गया 45। तो अर्थात आंसर काय में आएगा 45 किलोमीटर। क्या बात क्लियर समझ में आई होगी। चलिए उड़ा दो इस क्वेश्चनों को, देखिएगा ए इसका राइट आंसर। 25 का क्वेश्चन देखो कि वो बोल रहा है ना, कि एक नाव नदी के, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर की जाती है। यदि नाव की चाल, ये ध्यान से पढ़ना कि नाव की चाल नदी की दोगुनी है, नाव की चाल नदी की दोगुनी है ना, तो नदी के बहाव की विपरीत दिशा, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में वो 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 2 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 2 घंटे में इधर देख लो बस, 2 घंटे में कितना दूर जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ आते हैं अपन, ओके चलेगा। अब वो बोल रहा है कि 4 घंटे में नदी के बहाव के साथ कितना जाता है 60/4, अर्थात कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, ये 7 हो गया। यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है, मान लीजिए आप किसी की भी चाल को आप 1 से मान लेते हैं, नाव की चाल डबल है किसकी, नदी की। अब नदी की यदि 1 से है, नदी की कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपन ने मान लिया, तो नाव की चाल कितना हो गया 2x हो गया, 2x किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों हो चुका, क्योंकि डबल है ना। अब नदी के बहाव के साथ, अब नदी के बहाव का साथ का सूत्र क्या है आप जानते हैं, x + y बटे 2 है ना, x + y बटे 2 ये होता ही है ना, इज इक्वल टू आपके पास x प्लस, अब नदी के बहाव x + y बटे 2 बराबर शांत जल के, ये होता है सूत्र होता है शांत जल के साथ, जो सूत्र होता है x + y/2 होता है कि नहीं होता है, कि बिल्कुल सर। अब x + 3x की वैल्यू कितनी है वो देखो आप, एक आपको दिया गया है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है x, नाव की चाल हो चुकी, नाव की चाल है ना, देखिए नदी की दोगुनी है, नाव की चाल नदी की दोगुनी है, तो नाव की आपकी जो नदी की चाल है वो 1 हो चुकी और नाव की चाल हो चुकी 2x हो चुकी है, और टोटल जो नदी के बहाव के साथ जो हुआ x प्लस ये नदी का देखिएगा, नाव ये हो चुका नदी की चाल, नदी हो गया, और ये किसकी चाल, नाव की चाल, दोनों की चाल कुल चाल के बराबर हो चुका। देखो नदी के बहाव के साथ कितना है 60/4, अभी यही बताया था मैंने 60 किलोमीटर, वही दूरी बटा समय, 2x और कितना हो चुका 3x बराबर, इसको काट दो तो कितना आ गया 15, और इसको काट दो 3 × 5 = 15, तो x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 कौन सा आया आपको पता है, ये 5 आया नदी की चाल अर्थात धारा की चाल। अब धारा की चाल जो है वही 5 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए नाव की चाल कितनी है, नाव तो डबल थी ना, नाव की चाल डबल थी, तो 5 दूनी कितना आ चुका 10 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितना जाएगा, देखिए विपरीत में यदि स्वयं की चाल 10 है और धारा की 5 है, तो विपरीत दिशा में तो 5 ही जाएगा ना, 5 किलोमीटर पर आवर जाएगा वो विपरीत दिशा में। किस में जाएगा, विपरीत दिशा में, तो 10 मतलब वो धारा के साथ में जाता तो कितना हो जाता, देखिएगा 15 चला जाता, देखो 10 तो 5 तो धारा की है और 10 उसकी है, तो 10 और 5 कितने हो गए 15, धारा के साथ 15 में जाएगा, और जब विपरीत आएगा तो 5 आएगा,
अब बोल रहा 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। अरे भैया 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी हो गई 10। सिंपल फैक्ट, 5 दूनी कितना हो चुका 10, ये हो चुका 10 किलोमीटर की दूरी वो तय कर पाएगा। ये 25वां क्वेश्चन था, ये देखिएगा 10 आ गया इसका राइट आंसर। अब मात्र एक क्वेश्चन ऐसा दिया है जो थोड़ा डिफरेंट है और इसको करने की पूरी कोशिश आप करेंगे। देखिएगा कि एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने में उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिएगा। करेक्ट है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये पूरा थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया था, तो यहाँ इसकी जगह अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ये ओके है ना। देखिएगा नाउ ये सेम आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। अब देखिएगा कुल समय कितना लगा, जाने में और आने में 2 घंटे का समय लगता है। चल गया। दूरी बटा चाल, दूरी कितनी दी 6 किलोमीटर। अब हमने मान लीजिए उस चाल को x मान लिया है। क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, तो 6 बटे हो गया आपका दूरी बटा चाल। इधर से जब जाता है, देखिए धारा का वेग कितना है 4, तो x + 4 7 कर रहा है सपोर्ट, प्लस दूरी बटा चाल, तो वही धारा के विपरीत x - 4, धारा 4 सपोर्ट करेगी और आपको पता नहीं है ना शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो हमने उसको x मान लिया है। क्या मान लिया, नाव की चाल को हमने x मान लिया। तो कितना हो चुका x + 4 बराबर कितना घंटे लगता है 2 घंटे। इसको बराबर कर दिया भैया। एलसीएम आ गया आपका x + 4 और x - 4। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना, समझने की कोशिश करो, आ जाएगा। 6 अब 6 इसका इधर गुना हो गया 6x - 4 और 6 का इधर गुना हो गया 6x + 4। ठीक है, बराबर कितना आ गया आपके पास 2। क्या 6 कॉमन आ जाएगा, है ना, या फिर 6 का आप गुणा कर दोगे। गुणा करने से क्या रहेगा कि थोड़ा ये आपका 6 कॉमन लेने से थोड़ा ठीक रहेगा। 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x - 4 और x + 4। थोड़ा सा इधर लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा रफ कर देंगे, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, है ना, क्या क्या आपको दिया गया है। करेक्ट है। ओके, अब देखो भाई, इसमें आपको दिया गया था कि 6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x + 4 और ये x - 4, और बटे में जो था आपका x + 4 और x - 4, ये सब कुछ था बराबर 2 घंटे, यही था। तो इस बटे वाली संख्या को, ये देखिए सॉरी, गुणे वाली संख्या को कहाँ पहुँचा देते हैं हम, बटे में। तो ये 6 को उठा के मैं कहाँ ले आया, बटे में। ये आपको समझ में आया। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, x और 1 से कितने हो गए 2x हो गया 2x। एक a + b a - b, तो ये हो जाता a² मतलब x², और ये 4 का वर्ग कितना हो गया 16 बराबर 1/3। इसको थोड़ा सा इधर फेंक लेते हैं, 1/3 कितना हो गया 1/3। क्लियर, इतनी बात समझ में आ चुकी। अब 3 का इधर गुना हो चुका, ठीक, यहीं से उठाते हैं। 3 का इधर गुना हो गया, 3 दूनी 6x बराबर, अब देखो x² - 16, इधर आ गया आपका x² - 16। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x² - 16। अब 6x इधर आया तो काय का हो गया माइनस का, इसको जमा लो। अब x है ना, इसको जमा लो, x² - 6x - 16 बराबर 0, है ना। अब यह थोड़ा ध्यान रखना कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने घटाने पर -6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -6। फिर मैं इसको ऑप्शन से भी कराऊंगा, दोनों कंडीशन आपके सामने देखिएगा। तो 8 दूनी 16 -8 दूनी 16। अब देखो ये मैंने किया 8 दूनी 16 माइनस का 16, -8 में से प्लस का 2 गया तो -6, मतलब 2 फैक्टर ऐसे हैं 8 और 2। बस यहाँ ट्रिक का अपनाना कि यहाँ पर ये एक x - 8 हो जाएगा और एक x + 2 जाएगा, तो x + 2 तो अमान्य हो गया, कौन सा बच गया x - 8, तो अर्थात 8 km/h इसका राइट आंसर होगा। क्या बात क्लियर है, चलेगा। अब ये तो कि सर हमें थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं मानता हूँ बेशक जिनका गणित नहीं होगा उनको थोड़ा सा इक्वेशन वाली चीज़ें समझ में नहीं आएगी होगी, चलेगा। तो अब इसको शांत भाषा में, बिल्कुल शांत चाल से शांत भाषा में इसको समझते हैं। अब एक नाव स्थिर बिंदु में 6 किलोमीटर की दूरी जाने में और इधर से वापस आने में वो 2 घंटे लेता है। धारा का वेग क्या है, यदि धारा का वेग ये दिया गया है शांत जल में नाव की चाल, मान लीजिए अपन ने शांत जल में नाव की चाल 8 मान ली। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, पहले से देखो। अब जानते दूरी बटा चाल है, धारा के साथ जाएगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बटे कितना आ गया 8। धारा के साथ देखिएगा, फिर से आपको समझा देता हूँ पूरी चीज़ें, इसको तो नया पेज ले लेते हैं। देखिएगा धारा की अब स्थिर बिंदु में दूरी 6 किलोमीटर है, दूरी कितनी दी है
दूरी दी है कि क्या कि सर 6 किलोमीटर दे दिया है। शांत जल में अपन ने मान लिया 8, कितना मान लिया 8 किलोमीटर, ये माना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, धारा की चाल कितनी हो चुकी, धारा दे दी है 4, कितनी दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल। अब वो धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, देखो 8 और 4 12 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा, फिर जब वो धारा के उधर से आएगा तो आपको पता है कि 6 किलोमीटर की दूरी को जब उधर से जाएगा तो उसकी स्वयं की स्पीड कितनी 8 और धारा का वेग कितना है 4। देखिए 8 और 4 12, इधर से तो 12 किलोमीटर चला गया, पर उधर से जब आता है तो आपको पता है कि आप पता है दूरी बटा चाल, टोटल समय निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, कि 2 घंटे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब इधर से जब गया तो 12 किलोमीटर के, देखो 8 तो उसकी स्वयं की थी, धारा की कितनी थी 4, 8 और 4 कितने हो गए 12, तो 6/12 हो गया। अब इधर कितना हो चुका, जब उधर से आया तो 8 उसकी स्पीड है, धारा की विपरीत कितनी 4, तो केवल कितना चल पाया, केवल वो 4 ही तो चल पाएगा। 6 दूनी 12, कितना हुआ 1/2, 1/2 का मतलब आधा घंटा हुआ, 30 मिनट तो उसको यहाँ लग गया। ठीक है, अब इधर कितना लगा देखो, अब उसको काट देते हैं, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 अर्थात 1.5 घंटे आ गया, 1.5 घंटे। अब देखो 30 मिनट यहाँ लगा, 1.5 घंटे यहाँ लगा, अर्थात क्या बराबर 2 घंटे लगा, मतलब इधर से जाने में उसको 30 मिनट लगा, उधर से आने में उसको 1.5 घंटा लगा। इसको यदि इमेजिन करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। क्या बात क्लियर है? और मेन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करना सीखो। क्या बात क्लियर? क्वेश्चन लग रहा है कि यार XYZ में हमारा नहीं आ पाएगा तो उसको इमेजिन करो। आप देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है, अब भैया 36 मिनट की क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा लंबा ही हो चुका है क्योंकि चीज़ों को हमने बारीकी से समझा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि हम इसी सीरीज को चाहते हैं कि हम रेगुलर करें तो बढ़िया सा आप कमेंट कर दो, जितने भी भाई बंधु है देख रहे हैं कमेंट करो, इसको फिर आगे भी बढ़ाना है भैया, है ना। पूरा जहाँ तक कि आप तैयारी कर रहे हैं पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपका होगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी होंगे। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।